जंगली चुड़ैल। राजू और जवेरिया दो बहन भाई एक दूसरे की जान थे। उनका रिश्ता इतना गहरा, इतना मजबूत था कि देखने वालों को लगता था जैसे ये कभी जुदा नहीं हो सकते। एक की खुशी दूसरे की मुस्कुराहट बन जाती और एक का दुख दूसरे की आंखों के रास्ते बह निकलता। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी कभार ऐसा मोड़ भी आ जाता है जहां इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी हालात ऐसे बनते जाते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। और सच ये है कि वो लम्हे बहुत ही कठिन और तकलीफदेह होते हैं, दिल के अंदर तक चपते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजू और जवेरिया 3 दिन से पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। आज वो दिन था जिसका इंतजार था। मरी का ये काला जंगल बहुत मशहूर था, जहाँ घूमने का प्रोग्राम बना था। माँ, आप परेशान मत होना, हम बस एक रात लगा के सुबह थोड़ी और सैर करके शाम में हम वापस आ जाएंगे। माँ, हमारे लिए दुआ करना। अब सफर शुरू हुआ। दोनों ने खूब बातें की और सफर कब कटा पता भी न चला। 6 घंटे का सफर करके आखिरकार उस जंगल पहुंच गए। पर न जाने ऐसा क्यों हुआ कि जंगल में पहुंचते ही रात का समा हो गया। घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। दोनों बहन भाई हैरान रह गए। इन्हें समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी वक्त कैसे गुजर गया। अब दोनों ने सोचा क्यों ना आग जलाकर मजे से खाना खाएं और थोड़ी इधर उधर की बातें करें। आग जलाकर दोनों मजे से बातें कर रहे थे और हाथ सेक रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी तो इन्हें शेर की धाड़ सुना दी। इतनी गरज वाली आवाज थी कि राजू और जवेरिया सहम गए और खौफजदा हो गए। फिर अचानक बिजली कड़कना शुरू हो गई। बिजली कड़क ही रही थी। जवेरिया और राजू ने देखा कि बिजली की चमक में एक भयानक चेहरा नजर आ रहा है। वो तो कोई चुड़ैल लग रही थी। राजू और जवेरिया ने बैक वक्त चीख मारी और जवेरिया बेहोश हो गई। वो आजा 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 आजा। वो चुड़ैल करीब आती गई। इतने करीब आ गई कि उसने राजू को घसीटना शुरू कर दिया। राजू झटपटाता रहा, मगर वो चुड़ैल राजू को घसीटती हुई ले जा रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। आजा 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 आजा। जवेरिया की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, पर उसकी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अंधेरा हो चुका था। जवेरिया पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगी। राजू का उस दिन के बाद कभी पता ना चल सका। ना वो मिला, ना उसकी लाश। आज भी उस वाक़ये को याद करके जवेरिया की आंखों में दहशत उतर आती है। अभी तक जवेरिया खौफज़दा है।